गाइस ये है बिल्कुल नया सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 6 और अगर आप लोग अपना स्मार्टफोन चेंज करने का सोच रहे हो या फिर सोच रहे हो इसको खरीदने का, तो ये रिव्यू आपके लिए बहुत काम आने वाला है क्योंकि मैं सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 6 को यूज़ कर रहा हूँ 2 महीने से और आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो में आपको वो सब बातें पता लगेंगी जो शायद किसी और वीडियो में अभी तक आपको नहीं पता चली हैं। बारीकियों को छुएंगे स्मार्टफोन्स की और भी ढेरों सारी ऐसी बातें। इसका हम रियल टाइम यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल और जल्दी से शुरू करते हैं सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 6 का ये रिव्यू। अब सबसे पहले इसके प्राइस यानी कि दाम के बारे में बात कर लेते हैं। तो सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 6 का जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 1,09,999 रुपये। ये प्राइस आपको थोड़ा सा हाई ज़रूर लग सकता है, लेकिन अगर इसके यूनिक फोल्डेबल डिज़ाइन को देखेंगे और अगर इसके फीचर्स आपको पसंद है तो ये प्राइस ज़रूर जस्टिफाई हो सकता है। अब सबसे पहले डिज़ाइन के बारे में बात कर लेते हैं। तो सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 6 Z Flip 5 के मुकाबले कुछ डिज़ाइन इंप्रूवमेंट्स के साथ में आता है। जैसे कि इसके जो कॉर्नर है उनको इस बार राउंड कर दिया गया है, तो आपके हाथ में एक बेहतर ग्रिप ये स्मार्टफोन दे देता है। इसके अलावा यहां पर हिंज को भी एनहेंस एंड इंप्रूव किया गया है, जिसकी मदद से जो उसका फोन की डिस्प्ले है उस पर क्रीज भी काफी कम नजर आते हैं। इस बार सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 6 को मिली है IP48 की रेटिंग। तो अभी से पहले जितने फ्लिप फोन थे उनके साथ थोड़ा सा एक डर बना रहता था कि हल्के से अगर इस पर पानी की बूंदें पड़ गई या फिर आपने जिम करते वक्त इसको जेब में रख लिया, स्वेटिंग से इसको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचेगा। अब वो वाला जो डर है वो Z Flip 6 के साथ खत्म हो गया है और ये फोल्डेबल एंड फ्लिप डिवाइसेस के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है। IP48 की रेटिंग को मिलना रियल टाइम यूज में आपको काफी कम आने वाली है। कैमरा के जो रिंग्स हैं आउटर वाले उनको भी बॉडी कलर का कर दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर जो इसका बैक है उस पर मैट फिनिश दे दी गई है। मेरे पास ये जो फोन है ये स्काई कलर का है। इसके अलावा और भी कई सारे कलर्स इसमें आते हैं। काफी प्रैक्टिकल कलर्स को रखा गया है, देखने में काफी ज्यादा स्टाइलिश लगता है। इसका जो वेट है दोस्तों वो है 187 ग्राम्स। अब ये डेली यूसेज में काफी ज्यादा कंफर्टेबल एंड लाइट फील हो जाता है। इसके अलावा वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी काफी सही इस बार रखा गया है और सैमसंग ने चाहे आउटर डिस्प्ले हो या फिर आप इनर डिस्प्ले की बात करें, यहाँ पर एक नई कोटिंग को ऐड किया है जिसकी मदद से ये ज्यादा स्क्रैच रेजिस्टेंस बन गई है। यानी कि अगर आपकी भी आदत मेरे वाली है कि जेब में चाबी के साथ अपना फोन डाल देना या फिर कोई दूसरा सामान आपकी जेब में पड़ा रहता है उसके साथ में आपका फोन रखा जाता है, या फिर कभी आपने अगर इसको डिस्प्ले वाली साइड से भी टेबल पे रख दिया तो जो स्क्रैचेस हैं वो नहीं आती हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है। डिस्प्ले की बात करें तो जो इसकी मेन डिस्प्ले है वो है 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले विद 120 हर्ट्ज ऑफ रिफ्रेश रेट और यहाँ पर 2600 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। वहीं जो इसकी कवर डिस्प्ले है 3.4 इंचेस की HD सुपर एमोलेड डिस्प्ले है जो कि 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में आती है। डिस्प्ले के स्पेसिफिकेशंस में बहुत ज्यादा चेंजेस यहाँ पर नहीं किए गए हैं। हाँ, जो मैंने आपको पहले बताया था, इस बार हिंज को एनहेंस किया गया है जिसकी मदद से जो अब क्रीज है ये लेस नोटिसेबल है। तो कवर स्क्रीन पर आप वेदर, कैलेंडर, स्मार्ट होम्स और नोटिफिकेशंस को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब हुआ, इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर अगर आप इस पर BGMI खेलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक्सटर्नल गॉड लॉक का सहारा लेना पड़ेगा। उसकी मदद से आप ये सारी एप्स इस पर चला पाएंगे। साथ ही यहाँ पर टाइपिंग की बात की जाए तो वो फंक्शनल है लेकिन थोड़ी सी क्रैम्प्ड फील होती है। थोड़े से और अगर कस्टमाइजेशन के ऑप्शन इस कवर डिस्प्ले पर देखने के लिए मिलते तो और बेहतर हो सकता था। मेन स्क्रीन का व्यूइंग एक्सपीरियंस Flip 5 के मुकाबले काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ है। 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो मिलता है। सब कुछ काफी ज्यादा वाइब्रेंट, पहले से ज्यादा बेटर कलर्स के साथ और पहले से ज्यादा एनहेंस दिखता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको फ्लैक्स मोड भी मिल जाता है। अब फ्लैक्स मोड क्या है, आपके डेली यूज में बहुत ज्यादा काम आता है। अगर आप यहाँ पर थक गए हैं इसको नॉर्मली यूज करके तो आप इसको फ्लैक्स मोड पे लगाना है और जो इसकी हाफ स्क्रीन है वो ट्रैक पैड में कन्वर्ट हो जाती है, जिसके बाद चाहे आप इस पर कैमरा ऐप यूज करें या फिर आप इस पर इंस्टाग्राम यूज करें या फिर कोई दूसरी ऐप यूज करें, तो आप कह सकते हैं कि जैसा कि आपके लैपटॉप में एक छोटा सा ट्रैक पैड होता है वैसा ही पूरा फंक्शनल ट्रैक पैड आपको इसकी स्क्रीन पर देखने के लिए मिल जाता है। यूनिक फीचर है, काफी ज्यादा मजा आता है इसे यूज करने में। बाकी यहाँ पर आपको HDR10+ का भी सपोर्ट मिल जाता है। नेटफ्लिक्स या फिर दूसरी OTT एप्स पर अगर आप कंटेंट कंज्यूम करेंगे तो उसमें भी कोई परेशानी नहीं होगी। लाउड स्टीरियो स्पीकर्स भी दिए गए हैं। तो अगर आप इसको फुल वॉल्यूम भी कर देते हैं तो भी एक
क्रैक्ड आपको साउंड आता है, डिस्टॉर्शन वहां पर नहीं होती है, उसमें भी इंप्रूवमेंट है। इसके अलावा आउटर डिस्प्ले की बात की जाए तो इसकी 1600 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, 306 का इसका PPI है और यहाँ पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन दी गई है, ज़्यादा रोबस्ट हो गया है फ़ोन। इसके अलावा मैंने तो बाहर वाली डिस्प्ले पर भी काफ़ी सारी वीडियोस चला के देखी हैं, मुझे पिक्सल डेंसिटी काफ़ी सही लगी थी, कलर प्रोडक्शन भी काफ़ी सही था। हालांकि प्रैक्टिकल नहीं है बट स्टिल अगर आपका कभी मन है, आप बोर हो गए हैं तो डेफिनेटली आप अनफोल्ड इसको नहीं करना चाहते हैं तो आप आउटर डिस्प्ले पर भी सभी वीडियोस वगैरह चला सकते हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी एंड आउटपुट उसका आता है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 SoC लगा है जो कि कस्टम मेड है 4 फोल्डेबल डिवाइसेस। साथ में आते हैं इसके Galaxy AI फीचर्स भी और आपके एवरीडे टास्क को या फिर आप इस पर गेमिंग कर रहे हो, ये एक स्मूथ परफॉर्मेंस यहाँ पर डिलीवर करता है। इसके अलावा जो इसके बेंचमार्क टेस्ट हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा सही एंड हाई निकल करके आते हैं, चाहे Antutu हो या फिर Geekbench हो। Galaxy Z Flip 6 कुछ एक्साइटिंग AI फीचर्स के साथ आता है। सेम फीचर्स आपको Fold 6 में भी मिलते हैं, जैसे कि स्केच टू इमेज जो आपके स्केचेस को रियल इमेजेस में कन्वर्ट करता है और पोर्ट्रेट स्टूडियो है जो आपके सेल्फ पोर्ट्रेट को स्टाइलाइज करता है। इंटरप्रेटर टूल भी है जो कि रियल टाइम में ट्रांसलेशन में मदद करता है। इसके अलावा चैट असिस्ट भी है जहां पर आप अपने मैसेजेस को AI की मदद से कंपोज कर सकते हैं, टोनैलिटी उनकी चेंज कर सकते हैं। नोट असिस्ट है, ट्रांसक्रिप्ट असिस्ट, ब्राउजिंग असिस्ट, फोटो एम्बिएंट वॉलपेपर और हेल्थ असिस्ट जैसे AI फीचर्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये कुछ ऐसे AI फीचर्स हैं जो कि फन फीचर्स तो हैं ही, साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा आपकी प्रोडक्टिविटी में भी काम आ सकते हैं, जैसे कि मेल लिखना हुआ या फिर अगर आप यहाँ पर किसी दूसरी कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं और गूगल ट्रांसलेटर की मदद नहीं लेना चाहते या फिर आप किसी से कॉल पे बात कर रहे हैं जो कि किसी दूसरी लैंग्वेज में आपसे बात कर रहा है, तो उस टाइम पर आप रियल टाइम ट्रांसलेशन का जो मज़ा है वो इस फोन के साथ में ले सकते हैं। जब आप इसका खासतौर से इंटरप्रेटर मोड यूज करते हैं तो इसकी जो दोनों डिस्प्ले हैं उस टाइम पर फंक्शनल होती है। यहाँ पर आउटर डिस्प्ले पर आपकी लैंग्वेज लिखकर भी आती है ट्रांसलेट होकर, साथ ही स्पीकर से जो रिसीवर है या फिर जो दूसरा बंदा है सामने आपके वो सुन भी पाता है। बाकी मल्टीटास्किंग हो, कॉल ऑफ ड्यूटी हो या फिर BGMI जैसे या फिर एसफॉल्ट जैसे गेमिंग भी हो तो वो भी आप इस पर बहुत ही आराम से कर सकते हैं विदाउट एनी लैग, जिटर या फिर हीटिंग इशू। बाकी आप इसके UI से तो फैमिलियर है ही, यहाँ पर आपको One UI 6.1.1 मिलता है विच इज बेस्ड ऑन Android 14, तो उसके बारे में मैं ज़्यादा यहाँ पर कुछ कहूँगा नहीं। ओवरऑल परफॉर्मेंस और OS के मामले में फ़ोन को थम्स अप है। तो दो स्टोरेज ऑप्शन के साथ ये फ़ोन लॉन्च किया गया है, 512 GB प्लस 12 GB ऑफ रैम और 256 GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज प्लस 12 GB ऑफ रैम। UFS 4.0 टाइप की स्टोरेज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है, स्नैपी परफॉर्मेंस इससे निकल करके आती है। इसके अलावा बैटरी की बात की जाए तो 4000 mAh की बैटरी है, 25 वॉट की वाइड चार्जिंग आपको मिलती है, 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग आपको मिलती है। जैसा कि आप जानते हैं सैमसंग ने अपने फ़ोन के बॉक्स में एडाप्टर देना बंद कर दिया है तो वो तो आपको नहीं मिलेगा ऑब्वियसली, लेकिन ये जो बैटरी है इसमें आपको कई सारे फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं चार्जिंग से रिलेटेड जो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल लगे, जिनको आप जैसे कि एक फीचर है, आप अगर मैक्सिमम बैटरी की प्रोटेक्शन को यहाँ पर ऑन कर लेते हैं तो अगर आप इसको चार्ज पर लगाकर रात को सो भी जाते हैं तो फ़ोन जो है वो 80% से ज़्यादा चार्जिंग पर नहीं जाता है, जिससे कि बैटरी जो है आपकी काफ़ी हद तक सेफ रहती है। अपार्ट फ्रॉम इट स्लो चार्जिंग का ऑप्शन भी और ऐसे ही 2-3 ऑप्शन और आपको बैटरी प्रोटेक्शन में देखने के लिए मिल जाते हैं। बैटरी एक दिन तक आराम से चल जाएगी और उसमें मुझे कोई परेशानी नहीं हुई है एंड आई होप सो कि आपको भी कोई परेशानी यहाँ पर नहीं होगी। साथ ही यहाँ पर 4.5 वॉट की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी दी गई है और सिक्योरिटी के लिए फेस लॉक के अलावा आपको इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है जो कि क्विकली काम करता है, उसमें भी कोई परेशानी नहीं हुई। अब बात आती है इसके फेवरेट सेगमेंट की यानी कि कैमरास की, मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। Galaxy Z Flip 6 में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर दिया गया है जो कि 12 मेगापिक्सल से अपग्रेड हुआ है। Flip 5 में 12 मेगापिक्सल का मेन सेंसर था और साथ में आपको एक 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस भी मिल जाता है। अंदर जो सेल्फी कैमरा लगा है वो 10 मेगापिक्सल का ही है और जो रियर कैमराज हैं या फिर आउटर कैमराज हैं इनसे आप 4K 60 FPS पर HDR10+ वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो और जो सेल्फी कैमरा है उससे आप 4K 60 FPS पर वहां भी रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ये सेंसर शार्प इमेजेस प्रोड्यूस करते हैं, लो लाइट परफॉर्मेंस भी काफी डिटेल्ड नजर आती है। 50 मेगापिक्सल का न्यू सेंसर 2x इन सेंसर जूम सपोर्ट करता है। ये सेंसर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देता है अक्रॉस डिफरेंट लाइटिंग कंडीशन। पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए सेंसर
सेंसर काफी अच्छा है, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी ठीक है, लेकिन ये मेन सेंसर तो ऑब्वियसली आप इसको कंपेयर नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी एक ठीक ठाक यहाँ पर इमेज आपको निकाल करके दे देता है। इसके अलावा आप इससे वीलॉग वगैरह भी शूट कर सकते हो। वीडियो क्वालिटी मुझे काफी ज्यादा क्रिस्प लगती है। जो इंटरनल कैमरा है 10 मेगापिक्सल का, वो वीडियो कॉल्स के लिए काफी अच्छा है। तो ऑटो जूम का AI फीचर भी यहाँ पर कैमरा में इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसकी मदद से अगर एक से ज्यादा लोग फ्रेम में आ जाते हैं तो जो कैमरा है ऑटोमेटिकली जूम इन और जूम आउट कर लेता है। मैंने इसको डिफरेंट सिनेरियोज में यूज किया है, डे हो, नाइट हो, ग्रुप फोटोग्राफी हो, वीलॉग बनाना हो या फिर दूसरी चीजें हो, और मुझे कहीं भी कोई कमी एटलीस्ट जो आउटर कैमराज हैं उनसे नहीं लगी है। इसके अलावा अगर बात यहां पर की जाए दोस्तों इसके इंटरनल कैमरा की, तो वो यहां पर एवरेज जरूर है। उसको आप सेल्फीज के लिए जरूर यूज कर सकते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा अच्छी उसकी जो रिजल्ट है, जो आउटकम है, वो नहीं होगा। बेटर है कि आप इसके आउटर कैमराज को ही यूज करें, क्योंकि आप इसको जो आउटर कैमराज है उनसे सेल्फी भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और यस उनको एज अ रियर कैमरा तो यूज कर ही सकते हैं। बाकी ये से कुछ ली गई पिक्चर्स हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बाकी नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी में मुझे कोई इशू यहां पर नहीं आया है, कॉलिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और इस पर आपको NFC पेमेंट का ऑप्शन भी मिल जाता है, टैप टू पे का। सैमसंग वॉलेट एंड सैमसंग पे के थ्रू आप अपना कार्ड इसमें ऐड करके विदाउट द यूज ऑफ योर एक्चुअल कार्ड टैप एंड पे कर सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली आते हैं इसके वर्डिक्ट पर, और सबसे पहले बात करते हैं रीजंस टू बाय या फिर इसके प्रोज की। तो यहां पर आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस के साथ अच्छा डिजाइन मिल जाता है। इसके अलावा गैलेक्सी AI फीचर्स है जो कि प्रोडक्टिव भी हैं और आपको साथ में फन एलिमेंट भी दे देते हैं। जो कैमरा है वो भी काफी ज्यादा कैपेबल है एंड विविड पिक्चर्स आप उसके साथ में कैप्चर कर सकते हैं। बात आती है कॉन्स की, या फिर जो चीज मुझे इसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट के लिए यहाँ पर लगी है, जहां पर इंप्रूवमेंट की जा सकती थी, वो है इसकी चार्जिंग स्पीड थोड़ी सी स्लो है, उसमें जरूर यहाँ पर इंप्रूवमेंट किया जा सकता था। और बाकी जो इसका इनर वाला जो सेल्फी कैमरा है उसको भी थोड़ा सा इंप्रूव किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर मुझे कोई प्रॉब्लम फोन में देखने के लिए नहीं मिली है। तो दोस्तों फाइनल वर्डिक्ट यही है कि सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 6 एक पावरफुल और फीचर पैक्ड फोन है। तो अगर आप एक ऐसा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जो कि देखने में स्टाइलिश भी लगे और आपको परफॉर्मेंस भी ऑफर करे, तो आप सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 6 के साथ में जा सकते हैं। यहां पर आपको वो सब कुछ मिलता है, प्रीमियमनेस भी मिल जाती है और साथ में एक लंबा सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी ये फोन ऑफर कर देता है। उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की और मजेदार वीडियोस के लिए फॉलो करो हमें इंस्टाग्राम पर एंड सब्सक्राइब करो हमारे यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।